पहले मैंने कुछ इस प्रकार के वीडियोज़ अपलोड किए हैं, जहाँ पर मैंने अस्त ग्रहों के परिणामों के बारे में बात की है। अब उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कन्या लगन वालों के लिए जब भी सूर्य से कोई भी ग्रह अस्त हो और सप्तम भाव में अगर कोई भी ग्रह अस्त होता है, तो उसके प्रभाव आपके लिए कैसे रहेंगे। यहाँ पर ये सारे के सारे जो अन्य ग्रह हैं वो लिए गए हैं और सूर्य को यहाँ हमने सप्तम भाव में लिया है। हो सकता है कि आपका सूर्य यहाँ 6th में हो या 8th में भी हो सकता है, बट जो आपका अस्त ग्रह है वो आपके सप्तम भाव में ही होना चाहिए। यहाँ पे हम एक-एक ग्रह को लेंगे और एक-एक ग्रह को सेलेक्ट करके देखेंगे कि वास्तव में सूर्य से अगर वो ग्रह यहाँ अस्त होते हैं, तो किस प्रकार का आपको प्रभाव दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति अगर यहाँ सूर्य से अस्त होते हैं, तो कहीं न कहीं आपको पार्टनर के थ्रू बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे अब बृहस्पति को देखा जाएगा तो वो 4th लॉर्ड भी हैं और 7th लॉर्ड भी हैं। इस केस में आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड और बहुत ही ज़्यादा करियर में सपोर्टिव हो सकता है। ये स्थिति बिज़नेस के लिए उतनी अच्छी नहीं है, आपके पर्सनल नेम फेम के लिए भी ये काफ़ी अच्छी स्थिति है और आपके पार्टनर में योग्यता बहुत ही ज़्यादा होगी। लेकिन थोड़ा-सा पार्टनर डोमिनेटिंग अवश्य ही होगा। अब क्योंकि बृहस्पति अस्त हो रहे हैं तो सूर्य अपनी पावर इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फॉरेन का कनेक्शन आपको मैरिज के पश्चात देखने को मिल सकता है। सूर्य यहाँ 12th लॉर्ड होके 7th हाउस में स्थित है, तो या तो आपका फॉरेन सेटलमेंट होगा या आप अपनी हायर स्टडीज वगैरह के लिए फॉरेन जाएंगे और एक और पक्ष आपके जीवन में यहाँ एक्टिवेट होगा, वो है आध्यात्मिक पक्ष। यहाँ बृहस्पति के अस्त होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना बनती है कि जैसे जैसे आपकी मैरिज के बाद आपका जीवन का समय आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होता जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे लेते हैं शनि को, तो शनि यहाँ आपके चार्ट में देखा जाए तो वो 5th लॉर्ड और 6th लॉर्ड है और अगर सूर्य से शनि अस्त हो जाते हैं तो ये आपके पर्सनल नेम फेम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बट मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब पोजीशन होगी। इस वजह से पार्टनर के साथ आपकी कभी भी बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे लीडरशिप के गुण या अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज़ आपके पार्टनर में होंगी। इस प्रकार का जो शनि अगर यहाँ अस्त होगा तो इसका मतलब है कि सूर्य ज़्यादा प्रभावी होंगे। सूर्य ज़्यादा प्रभावी होंगे तो सूर्य 12th के लॉर्ड है। इसलिए जो पार्टनर आएगा वो आपके लिए हाईली सपोर्टिव होगा। भले ही आपका थिंकिंग मैच नहीं हो रहा, साथ में आपकी मैरिज होने के पश्चात आपको कोई बहुत ही बड़ा पद मिल सकता है, जैसे आईएएस लेवल का पद हो या जहाँ पे आपका मान-सम्मान बहुत ज़्यादा हो, आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हो। शनि यहाँ पे 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 6th हाउस के लॉर्ड हैं। तो अगर शनि अस्त हो जाते हैं यहाँ सूर्य, तो सूर्य यहाँ अपनी पावर का प्रभाव शनि पर डाल रहे हैं और शनि से संबंधित आपके भाव, जो आपका पंचम भाव है और आपका जो 6th हाउस है, उससे रिलेटेड काम करना आपके लिए थोड़ा ईज़ी ज़रूर ही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मंगल को। मंगल अगर यहाँ अस्त होते हैं तो मंगल आपके चार्ट में सबसे पहले वो आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं और तीसरे के स्वामी बनते हैं। ऐसे में देखिए हमेशा ही आपको हार्ड वर्क करने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। यहाँ पे लेकिन पार्टनर से आपको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकते हैं। पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ जीवन में लाएगा, वो एक बहुत अच्छा एग्रेशन लाएगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये एक ऐसी स्थिति लाएगा जहाँ पर आप काफ़ी क्लियरली अपना विजन तय करके आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। मंगल का हालांकि यहाँ अस्त होना आपकी मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स का आपको सामना करना पड़ेगा पार्टनर से। मंगल की इस स्थिति की वजह से, क्योंकि अब मंगल जो है वो 3rd लॉर्ड है। 3rd लॉर्ड होने के केस में जीवन में यात्राएं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं या आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने लगेंगे मैरिज होने के पश्चात। इसी तरीके से ये बिजनेस के लिए और पर्सनल नेम फेम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। भले ही यहाँ पार्टनरशिप के लिए इन दोनों का सपोर्ट आपको उतना अधिक नहीं होगा। साथ ही आपके करियर के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मंगल अगर अस्त होते हैं यहाँ पे तो। फिर यहाँ पे हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा यहाँ पे अगर अस्त है सूर्य से तो ये दिखाता है कि पार्टनर कहीं न कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा और यहाँ चंद्रमा के अस्त होने से आपका कहीं न कहीं इमोशनल कनेक्शन उतना बेहतर नहीं होगा पार्टनर के साथ, बट आप प्रैक्टिकल वे में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आएँगे पार्टनर के साथ। पर अब आपका जो पार्टनर होगा वो आपके लिए हाईली सपोर्टिव होगा, आपके नेम फेम, आपकी क्रिएटिविटी और अदर स्किल्स के मामले में भी वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा अस्त है तो आपके लिए इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और ये आपके पार्टनर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका पर्सनल जो नेम फेम है वो इससे बढ़ेगा और आपकी काबिलियत भी बढ़ेगी। फिर यहाँ पे देखा जाए तो क्योंकि चंद्रमा को बल मिल रहा है तो आप उतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में अपने रिलेशन और अपने जो मैरिड लाइफ है उसके लिए सोच सकेंगे। बट ये कंजक्शन आपको बहुत सारी ऐसी योग्यताएं देता है, ऐसा रियल टैलेंट देता है जो सामान्य लोगों में नहीं है। और पार्टनर के आने के बाद या मैरिज होने के पश्चात इसका बहुत गहरा असर आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ सकता है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे हुए होंगे। अगर शुक्र अस्त हो जाते हैं
तो इस केस में आपको जो पार्टनर मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं एक ऐसा पर्सन होगा जो काफ़ी अट्रैक्टिव हो। वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा क्रिएटिविटी के मामलों में और अदर भी बहुत सारे स्किल्स वो आपकी लाइफ में लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पे पार्टनर के साथ आपका रिलेशन उतना अच्छा होने के चांसेस नहीं है। भले ही धन लग्ज़री के मामले में आपका पार्टनर आपको काफ़ी सपोर्ट करे और नेम फेम के मामले में भी। लेकिन कुछ मामलों में जहाँ पर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग को लेके है, रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सारी स्थितियाँ आपको खराब नज़र आएँगी। अब भले ही पार्टनर का जो पर्सनैलिटी होगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा और पार्टनर का बिहेवियर भी आपके प्रति काफ़ी सपोर्टिव होगा, बट जहाँ पर बात आती है मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप की, वहाँ पर थोड़ी कमी ज़रूर दिखेगी। तो ऐसा जो शुक्र अस्त होगा यहाँ पे, वो थोड़ा-सा डिससैटिस्फैक्शन ज़रूर आपकी लाइफ में ला सकता है आपके रिलेशनशिप को लेके। फिर हम देखते हैं बुध को। बुध अगर यहाँ अस्त होते हैं सूर्य से, तो ये आपके पर्सनल नेम फेम के लिए और आपके पार्टनर के लिए, दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छा होगा। बट यहाँ करियर को लेकर बहुत अच्छी स्थिति डेवलप होगी। तो मैरिज होने के पश्चात आपका बिज़नेस रिलेटेड कोई डिसीज़न हो सकता है या आप अपने बिज़नेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो जो पर्सन होगा वो आपका पार्टनर ही होगा। बुध के यहाँ आ जाने से, वैसे तो बुध यहाँ नीच की स्थिति में आ जाएँगे, बट क्योंकि सूर्य के साथ आ रहे वो, तो अब आपको देखना होगा बुध अगर अस्त है तो निश्चित तौर पे ही सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव उन पर है। और सूर्य का प्रभाव बुध पर है तो आपका कोई भी ऐसा कनेक्शन जो फॉरेन से है या आपका बिज़नेस कनेक्शन फॉरेन से है या मैरिज होने के पश्चात कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ में होगा बहुत बड़ा, जो यहाँ पे प्रभाव डालेगा आपकी 12th हाउस रिलेटेड चीज़ों पर। तो इस तरीके से आपको देखना है जब भी आपका इनमें से कोई भी ग्रह सूर्य के द्वारा आपके सप्तम भाव में अस्त होकर बैठा हुआ हो।